नमस्कार दोस्तों जंग छिड़ चुकी है रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये तो हम सब जानते हैं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन लोगों ने जो पिछले 2 दिनों में मार्केट में हुआ वो उतार चढ़ाव भी देखा है और बहुत लोगों का पैसा इस समय मार्केट में अटका हुआ है। क्यों ना हो, आखिर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई से बहुत पीछे ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स 62,000 से यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से डाउन आकर 55,000 और 56,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जहां पर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 3,000 पॉइंट नीचे यानी कि 16,200-300 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो हमसे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल है जो पूछा कि इस गिरावट के दौर में क्या करना चाहिए, निफ्टी या सेंसेक्स और कितना गिरेगा, कौन से शेयर्स हैं जिनमें हमें काम करना चाहिए और कौन से शेयर्स हमें इस समय बेच देने चाहिए। क्या वाकई यह खरीदने का समय है या फिर इस समय सेल ऑफ करके एक बार फ्री हो जाना चाहिए और गिरावट का इंतजार करना चाहिए या फिर यहां से मार्केट ऊपर उठेगी। इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही के पोर्टफोलियोज इस समय अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे हैं। जो लोग अभी कुछ समय पहले ही यानी पिछले 8-10 महीनों के अंदर इस मार्केट में एंटर हुए हैं, डेफिनेटली उनका पोर्टफोलियो इस समय माइनस में चल रहा होगा। जिन लोगों के पोर्टफोलियोज पुराने हैं उनका पोर्टफोलियो माइनस में तो नहीं होगा, लेकिन पहले के मुकाबले में काफी कम प्रॉफिट इस समय शो हो रहा होगा। और मेनली ये प्रश्न पुराने इन्वेस्टर्स का रहता है कि इस समय हमें होल्डिंग बनाकर रखनी चाहिए या फिर कुछ बाय कर लेना चाहिए। शेयर मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं उनकी एक आम मेंटेलिटी है, ह्यूमन मेंटेलिटी है ये, कि हम लोग बॉटम रेट पर खरीदना चाहते हैं और सबसे ऊपर के रेट पर बेचना चाहते हैं। यानी कि जब मैं खरीदूं तो शेयर उससे नीचे ना जाए और जब मैं बेचूं तो उससे ऊपर ना जाए। यह आपके साथ नहीं होता, ये हमारे साथ भी होता है। यह ह्यूमन मेंटेलिटी है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब आप खरीदेंगे तो मार्केट डाउन भी जाती है, जब आप बेचेंगे तो उसके बाद भी मार्केट अप जाने के चांसेस रहते हैं। तो अब मेन जो सवाल है कि क्या हमें इस टूटती हुई मार्केट के अंदर कुछ खरीदारी करनी चाहिए, क्या हमें अपनी एसआईपीज को टॉप अप करना चाहिए, या वो शेयर्स जिनमें पहले से हमारा काफी पैसा अटका हुआ है क्या हमें उन्हें और बाय करना चाहिए। तो अगर आप हमारी राय मानेंगे, अगर आप इस भरोसे पर ये चैनल डिफरेंट मूड्स देख रहे हैं कि यहां कोई जेन्युइन एडवाइस मिलने वाली है आपको, तो हमारी ये एडवाइस रहेगी कि डेफिनेटली आपको यहां बाय करना चाहिए। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव इस मार्केट ने देखे हैं। 2000 के अंदर जो मंदा आया था, 2008 के अंदर मार्केट ने जो स्लंप झेला है, इससे पहले बहुत बड़ा जो डिप लगा, जो एक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था, वो कोविड के दिनों में मार्च 2020 के वो दिन याद कीजिए जब सेंसेक्स 27,000 तक पहुंच गया था। वो दौर भी इस मार्केट ने देखा है और उस दौर से मार्केट उभरी भी है। सेंसेक्स जब कोविड के दिनों में 27,000 तक पहुंच गया था, उस गिरावट से उठकर सेंसेक्स 62,000 तक भी पहुंचा था। हम नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, इस दुनिया का कोई शख्स चंद एक पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ करके नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, वार खत्म होनी चाहिए। यही आपके हमारे इस दुनिया के हित में है। लेकिन जो चीजें हमारे बस में नहीं है उन पर ध्यान देने की बजाय हम सिर्फ इस पर ध्यान देंगे कि आज मार्केट कहां है। शेयर मार्केट का एक गोल्डन रूल आज हम आपको बताएंगे। अगर आप उस रूल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में इस मार्केट से बहुत बड़े प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। यह रूल क्या कहता है? बाय व्हेन ऑल आर सेलिंग एंड सेल व्हेन ऑल अदर्स आर बाइंग। यानी कि जब सब लोग खरीद रहे हैं तो आप अपना माल बेचिए। मार्केट लगातार लोग खरीदते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब आपको अपना हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है, आप अपना माल को सेल करेंगे, अपनी होल्डिंग्स को सेल कीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए और दोबारा मार्केट के डाउन आने का इंतजार कीजिए। और जब सब लोग बेच रहे हैं, मार्केट में टेंशन का माहौल है, जैसे इस समय युद्ध के कारण टेंशन बना हुआ है, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, यह सही समय है आपके लिए खरीदारी करने का। खरीदारी कैसे करेंगे? चाहे हम अपने सिप्स को टॉप अप करेंगे, यानी एक टाइम उसमें लंप सम एक्स्ट्रा मनी हम डाल देंगे, म्यूचुअल फंड हाउसेस उसका अपने आप मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से बहुत सारा सामान ले लेना है। आपने अगर 10 लाख रुपया लगाना है तो वन डे आपने 10 लाख रुपया का परचेज कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी राय यह रहेगी कि आप उसको 3 हिस्सों में बांटिए, यानी कि जितना भी पैसा आप और शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितना पैसा इन्वेस्ट करने की आप कैपेसिटी रखते हैं, जितना रिस्क उठाने की आपकी कैपेसिटी और नेचर है, उसके हिसाब से आप 33% एक बार उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर मार्केट वहां से 5% और डाउन जाता है तो बाकी का 33% इन्वेस्ट कीजिए, और अगर मार्केट 5% और डाउन हो जाता है तो आप बाकी बचा हुआ 33% फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका एक एवरेज सेट हो जाएगा। और गिरती मार्केट के अंदर डेफिनेटली आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं जब इस तरह की 5-5% की डिप्स आती हैं, लेकिन यहां पर यह ध्यान रहे कि कोई शेयर अगर 500 रुपए का है, वो 490 रुपए में आपको मिल रहा है, वो आपका बाइंग पॉइंट नहीं है। 500 रुपए वाला शेयर कम से कम आपको 470-75 के बीच मिले, वो 5% का गैप होना चाहिए। और मेनली आप फोकस कीजिए कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 5% गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। जब इस तरह की गिरावट आती है तो आपकी एवरेज बाइंग ही आपका अच्छा निर्णय जो होता है, वही आपको आगे के मार्केट में जब मार्केट प्लस होगी तो प्रॉफिट्स देने वाली बाइंग होती है। यहां एक बात और हमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप लगातार न्यूज चैनल्स देखते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी न्यूज चैनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, आप कोई शेयर मार्केट पर एडवाइस देने वाले न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, वहां से आपको सिर्फ टेंशन मिलने वाला है जो आपके किसी काम का नहीं है। वहां से आप देख करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके कभी इस मार्केट में कुछ बाय नहीं कर पाएंगे। एक हमेशा आपके मन में डर बना रहेगा कि नीचे मार्केट यहां से और जाने वाली है, थोड़ा सा नीचे और जाएगी तब खरीदूंगा, थोड़ा सा नीचे और जाएगी तब खरीदूंगा। लेकिन ये सोचते सोचते आप कभी भी खरीद नहीं पाते और मार्केट एकदम से प्लस हो जाता। इसीलिए 33% करके 3 हिस्से आप बांटिए अपने इन्वेस्टमेंट जो आपने सोची है उसमें करने की, और 5-5% के गैप पर करते रहिए। उसके बाद अगर और भी मार्केट गिरता है तो फिर आप शांति से बैठिए, आराम कीजिए। सिर्फ थोड़े से दिन लगेंगे, मार्केट फिर से रिकवर होगा, फिर से नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक कैलकुलेटेड रिस्क है कि आप कितने कितने गैप्स पर बाय करेंगे, कितना आपको उसके अंदर रिस्क है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, या जिन लोगों के इस समय लाखों रुपए डूब रहे हैं वो तो बहुत ही दिल छोड़कर बैठ गए होंगे, लेकिन फिर भी सभी के लिए, चाहे वो नए इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, सभी के लिए एक ही सेंटेंस है कि थोड़ा थोड़ा एवरेज बाइंग करते जाइए। जैसे जैसे मार्केट गिरता है थोड़ा थोड़ा खरीदते जाइए। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, टेलीविजन चैनल्स वाले नहीं जानते, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं जानते कि मार्केट और कितना गिरेगा। आप ज्यादा टेक्निकल चीजों में ना जाइए कि किस शेयर का क्या सपोर्ट है, आप निफ्टी का अगला सपोर्ट कहां पर है, इन चीजों में कोई आपके लिए दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूएस क्या करने वाला है, रशिया क्या करने वाला है, यूक्रेन क्या करने वाला है, नाटो क्या करने वाला है, ये सब चीजें आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमारी समझ से बाहर की बातें हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप फोकस कीजिए सिर्फ मार्केट के रेट्स पर। 5% मार्केट डाउन जाती है, आप अपने अमाउंट्स का 33% बाय करेंगे, और 5% डाउन जाती है आप 33% और बाय करेंगे, फिर से 5% डाउन जाती है आप 33% माल और खरीदेंगे। लेकिन उसके बाद नहीं, 3 हिस्से बनाएंगे हम, उसके बाद शांति से बैठेंगे, फिर इंतजार करेंगे कि मार्केट रिकवर कब करती है। और यकीन रखिए मार्केट अल्टीमेटली राइज करेगी। थोड़ा समय लग सकता है, समय का मतलब सालों में नहीं लगेंगे, थोड़ा समय लगता है, मार्केट राइज करती है। यही इस मार्केट का नियम है। इसलिए बाय व्हेन ऑल आर सेलिंग एंड सेल व्हेन ऑल आर बाइंग। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, एसआईपीज में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अवेलेबल है। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें, इसके लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।